देश में बड़ी आतंकी साजिश की कोशिश को नाकाम किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 3 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार किए हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आतंकियों की गिरफ्तारी की। पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में थे तीनों आतंकी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में थे आतंकी। दिल्ली में तेज रफ्तार कार का कहर। तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने 3 लोगों को टक्कर मारी, एक शख्स की मौत। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में नाबालिग की गोली मारकर हत्या। शादी समारोह में झगड़े के बाद 17 साल के लड़के को CISF हेड कांस्टेबल ने गोली मारी। पंजाब के लुधियाना में शादी समारोह में गैंग वॉर, फायरिंग में 2 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 70 बम मिलने से दहशत। 3 प्लास्टिक जार से 70 सॉकेट बम बरामद। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक डंपर ने गाड़ी को मारी जोरदार टक्कर के बाद डंपर एक दुकान में जा घुसा। हादसे में 4 लोग घायल। उत्तरी मैक्सिको में अवैध पटाखों में धमाका। धमाके में 3 लोगों की मौत, 6 घायल। कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली में RSS दफ्तर के पास अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। नगर निगम की टीम ने खाली करवाए कई प्लॉट। राजस्थान के अजमेर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। अजमेर दरगाह के आसपास अवैध निर्माण और कब्जे को ध्वस्त किया गया। अहमदाबाद के साबरमती इलाके में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वहां पर बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। राजस्थान के भरतपुर में हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई। अनोखी विदाई को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। राजस्थान के धौलपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार। मौके से एक पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस बरामद। दिल्ली ब्लास्ट केस में निजी अस्पतालों को नोटिस जारी। दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में पढ़ रहे डॉक्टर्स की जानकारी मांगी। त्रिपिटक पूजा से पहले बिहार के बोधगया में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने फुटपाथ से अतिक्रमण को हटा दिया। चुनाव आयोग ने SIR की समय सीमा 7 दिन के लिए बढ़ा दी है। 12 राज्यों में 11 दिसंबर तक चलेगी SIR की प्रक्रिया। विपक्षी दलों की तरफ से समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। राजस्थान के धौलपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक BLO की मौत। तब परिवार वालों का आरोप है कि काम के ज्यादा दबाव की वजह से गई जान। इटावा में 100 BLO को DM शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने सम्मानित किया है। चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया को सबसे पहला पूरा करने वाले BLO सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 128वीं बार रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम किया है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की महान संस्कृति में शांति और करुणा का भाव सर्वोपरि रहा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया है। देश स्वदेशी की ओर लौट रहा है। युवाओं ने लोकल फॉर वोकल को गति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, फिर एक बार बेटियों ने देश का नाम रोशन किया। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिल्ली में हुई सर्वदलीय 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा सत्र। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है। राहुल सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश के आरोप। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि आई नीड चोरी है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने एक्स पोस्ट पर राहुल गांधी सोनिया गांधी पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस के DNA में ही भ्रष्टाचार है। बीजेपी नेता अमित मालविया का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर उठाए सवाल। एक्स पर लिखा, कांग्रेस का 25 साल में 7 राज्य में ही कार्यकाल पूरा हुआ है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर हमला। कहा, भाषण देने के बजाय लूट का हिसाब दे कांग्रेस। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का केंद्र सरकार पर हमला। केंद्र सरकार पर विपक्ष के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ उत्पीड़न, डराने और बदले की राजनीति का आरोप। अखिलेश यादव ने कानपुर में जान गंवाने वाले BLO के परिजनों को 2 लाख की मदद का ऐलान किया। कहा, चुनाव आयोग भी सहायता राशि दे। SIR पर अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का हमला। कहा, अखिलेश यादव घबराए हुए हैं। अखिलेश यादव पर उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद का हमला। कहा, विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ बचा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जाम लगने पर भड़के बीजेपी विधायक राजीव तर्रार। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर परिसर में CM योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी। दिल्ली में 12 सीटों पर MCD उपचुनाव। कुल 51 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। CM रेखा गुप्ता ने किया मतदान। दिल्ली में नामी ब्रांड की आड़ में बेची जा रही थी खतरनाक नकली सिगरेट। पुलिस ने बरामद किए 35,000 जहरीले पैकेट। दिल्ली मेट्रो ने हासिल की नई इंजीनियरिंग उपलब्धि। ऊंचे मेट्रो कॉरिडोर के नीचे बिना सेवाएं रुके बनाई सुरंग।
दिल्ली में हादसे के बाद पीड़ितों के परिजनों का हंगामा, मर्सिडीज को ढकने पर आपत्ति जाहिर की। आज भारतीय तट से टकराएगा साइक्लोन दितवाहा, तमिलनाडु पुडुचेरी में रेड अलर्ट जारी। भारत में दितवाहा चक्रवात का असर, चेन्नई एयरपोर्ट से आने जाने वाली 35 उड़ानें रद्द कर दी गई। श्रीलंका में चक्रवात से बिगड़े हालात के बीच भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सागर बंधु। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर्स ने कई लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। भारत में भी हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। प्रशासन लगातार लोगों से समुद्र किनारों से दूर रहने की अपील कर रहा है। श्रीलंका में राहत अभियान के लिए भारतीय वायुसेना की बड़ी तैयारी। भारतीय वायुसेना ने कोलंबो में MI-17 B5 हेलीकॉप्टर तैनात किए। दिल्ली एनसीआर की हवा में सुधार नहीं, कई जगहों पर AQI बहुत खराब। जम्मू कश्मीर में बड़ी ठंड की दस्तक, श्रीनगर में शीतलहर का कहर। दिल्ली चंडीगढ़ इंडिगो फ्लाइट में हंगामा, को पायलट के देरी से आने पर फ्लाइट लेट हुई है, यात्री परेशान। भोपाल में बच्ची के रेप के आरोपी सलमान का हाफ एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। रेप के आरोपी सलमान का हाफ एनकाउंटर से लोगों में नाराजगी, फांसी देने की मांग। रायसेन के रेप केस पर रायसेन बार एसोसिएशन का बड़ा ऐलान, आरोपी सलमान का कोई वकील नहीं लड़ेगा केस। बिहार के मोतिहारी में एनआईए की छापेमारी, एक टीचर के घर पर एनआईए की टीम ने दस्तावेज खंगाले। दिल्ली बम धमाकों के बाद नैनीताल हल्द्वानी में एनआईए की छापेमारी, इमाम से 10 से 12 घंटे तक पूछताछ हुई। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी पर हमला, मदनी के जिहाद वाले बयान को संस्था की शिक्षा के उलट बताया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसपी के आईजी शशांक आनंद का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के 118 चौकियों को बर्बाद किया। जवान ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। रेप के आरोपी सलमान की गिरफ्तारी से भी नहीं हुआ मामला शांत, गुस्साए लोगों ने आरोपी सलमान का पुतला बनाकर फांसी पर लटका दिया। झारखंड के गढ़वा में एक कारोबारी को गोली मारी गई है, 3 अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की, इलाके में आक्रोश। बिहार के भागलपुर में कमरे में फंदे पर लटका मिला शव, दारोगा की मौत से इलाके में सनसनी। बिहार के सिवान में फायर ब्रिगेड विभाग के सिपाही का शव पंखे से लटका हुआ मिला है, मौत की हर एंगल से जांच की जा रही है। कानपुर में 25,000 के इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली। वाराणसी में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ में गौ तस्कर घायल। लुधियाना में 2 गैंगस्टर्स के बीच विवाद हुआ था, मौके पर 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई। कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में लगी भीषण आग, बंद पड़ी फैक्ट्री में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मेरठ में नेशनल हाईवे पर चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। कोलंबिया में पुरासे ज्वालामुखी से उठा घना राख का गुब्बार, भूकंपीय एक्टिविटी बढ़ने पर ऑरेंज अलर्ट जारी। अमेरिका वेनेजुएला में तनाव बढ़ा, यूएस नेवी ने बढ़ाई समुद्री गश्त। प्यूर्टो रिको के दक्षिणी तट पर सैन्य वाहनों की मूवमेंट नजर आ रही है। जर्मनी के गिसन शहर में दक्षिणपंथी AFD का प्रदर्शन, हाईवे जाम, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछारें की। ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस के जहाजों पर हमला किया है, रूस के शैडो फ्लीट टैंक पर ड्रोन से हमला किया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी से हड़कंप, रेस्टोरेंट में हुई फायरिंग से 4 लोगों की मौत, 10 घायल। यूक्रेन के कीव में रूस का मिसाइल हमले में एक नागरिक की मौत। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को एक बार फिर से लताड़ लगाई है, कहा पाकिस्तान ने जल्दबाजी में लागू किए संवैधानिक संशोधन, न्यायपालिका से ज्यादा आसिम मुनीर की शक्ति बढ़ी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों पर सख्त, ट्रंप ने इमिग्रेशन एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश के हित में किसी भी विदेशी नागरिक के प्रवेश को रोका जा सकता है। अर्जेंटीना में सैन्य समर्थकों का विरोध मार्च, 1976-83 की तानाशाही शासनकाल के दोषी सैन्य अधिकारियों की रिहाई की मांग। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी शौकत बसरा का दावा, कहा इमरान खान से उनके परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार पर तीखा हमला बोला, इटली को फासिस्ट बताया। रांची वनडे में टीम इंडिया का दमदार प्रदर्शन जारी, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जड़े अर्धशतक। स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने आईपीएल से लिया संन्यास, आईपीएल 2026 में केकेआर के साथ कोचिंग की भूमिका में दिखेंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर 6 दिसंबर को होगी बीसीसीआई की बैठक, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर भी यहां पर मौजूद रहेंगे। स्केटिंग में भारत की बेटी तारा प्रसाद ने रचा इतिहास, सियोल में हो रहे वर्ल्ड फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप में पहले नंबर पर रही। पुंछ के खड़ी में तैनात जेसीयू की हार्ट अटैक से मौत, दिल का दौरा पड़ने से मौके पर जान गई। दिल्ली ब्लास्ट केस में निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में पढ़ रहे डॉक्टर्स की जानकारी मांगी। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा हम नेशनैलिटी के कॉन्सेप्ट में विश्वास करते हैं, नेशनलिज्म में नहीं। हमारा राष्ट्र ईगो खत्म होने के बाद बना है। मथुरा के एक बार में जमकर मारपीट हुई है, 30,000 रुपए को लेकर ड्रामा हुआ, मारपीट का वीडियो वायरल।
प्रतिबंधित कफ सिरप की सप्लाई करने वाले शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा के कई नेताओं के कनेक्शन के सबूत सामने आए हैं। पूर्वांचल के 2 नेताओं के सामने 7 तस्वीरें सामने आई। राजस्थान के अलवर में तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर रहा कांस्टेबल, पहली पत्नी ने मौके पर पहुंचकर किया हंगामा। पहली पत्नी को देखकर वॉशरूम में छिपा कांस्टेबल। राजस्थान के धौलपुर में दिखी बाउंसर्स की दबंगई, शरद महोत्सव मेला में 2 युवकों से मारपीट, जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी, वारदात के बाद फरार हुआ आरोपी। नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र के याकूपुर गांव की घटना। चर्च गेट रेलवे स्टेशन पर शिवसेना उद्धव गठ के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। चर्च गेट कैफे पर बॉम्बे लिखे साइन बोर्ड पर काली पोती। गुजरात के सूरत में कार से 1 लाख रुपए की शराब बरामद, मौके से 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। बिहार के नवादा में टूरिस्ट के साथ मारपीट मामले में कार्रवाई, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रुद्रप्रयाग में तेंदुए का आतंक, शीतला माता मंदिर के पास अंधेरा होते ही नजर आया तेंदुआ। उत्तर प्रदेश के बरेली में देर रात गरजा बुलडोजर, अवैध कब्जों को किया गया ध्वस्त, दुकानदार में मचा हड़कंप। केरल के मुन्नार में स्काई डाइनिंग सेंटर की क्रेन में खराबी से हवा में फंसे पर्यटक, 1.5 घंटे के बाद रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में 8वीं का छात्र स्कूल की 3री मंजिल से कूदा, छात्र की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक स्कूल बस ने 2 बच्चों को रौंद दिया, एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत। जयपुर के झालाना लेपर्ड रिजर्व में मादा लेपर्ड ने पर्यटकों के सामने शिकार किया, 2 हफ्तों में 3रा लाइव हाइट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महिला से बैग छीनने वाले 2 लुटेरे पकड़े गए हैं, बदमाशों से पिस्तौल और बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लेन देन विवाद में 2 सगे भाइयों की पिटाई, 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अस्पताल में हंगामा, हॉस्पिटल स्टाफ से भिड़े दारोगा और मरीज के परिजन। उत्तर प्रदेश के बरेली में 35 साल से फरार उम्र कैदी प्रदीप धर्म बदलकर बना मौलाना, हाईकोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 3 मृतकों को कागजों में जिंदा दिखाकर 15 करोड़ की जमीन हड़पने की साजिश, पीड़ितों ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। झारखंड के जमशेदपुर में एक युवक से अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद, आरोपी पर पहले भी मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पति और पत्नी के बीच बच्चों का बंटवारा, प्रेमी के साथ रहने लगी थी पत्नी।